मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। पाकिस्तान बाद मरेगा मेरे हाथों। ये हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई चाहिए भारत जीत रहा है, जीती जाए। हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। खुद तो करना नहीं, किसी की कीमत तो बिलीव करें। उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आती टीचर्स को। यस, और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। नमोरी हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आप इसका ही जवाब देंगी। मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। एयरफोर्स के जहाज है, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, में सब लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान। वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। तो दोस्तों, जब हम पाकिस्तानी न्यूज चैनलों को देखते हैं लोग और वहाँ के लोगों को बहस करते हुए सुनते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये लोग पढ़े लिखे होंगे और लॉजिकल वाली बातें भी करेंगे। लेकिन जैसे ही ये बोलना शुरू करते हैं तो इनके मदरसे सब जहालियत खुलकर सामने आ ही जाती है। ये लोग इतने पीछे हैं, जब देखते हैं कि भारत कितना विकास कर रहा है तो ये पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भारत में छोटे से छोटे दुकानदार तक मोबाइल से पैसे लेता है, यूपीआई स्कैन करता है, तो इन्हें यकीन ही नहीं होता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा भी कि एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ये बता रही है कि भारत में हर जगह डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ जाहिल इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं है। ये लोग बस यही सोचते हैं कि हम ही लोग आगे हैं भारत से। हालांकि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत का मुकाबला हमसे हो ही नहीं सकता। ये लोग खुलेआम कहते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। भारत हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोगों को नकद पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। इसी सब को देख कर ये पूरी तरह से हैरान रहते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? क्या इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है। वो इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर, अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है। हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं, और उनकी जो ऐप है यूपीआई, अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा, और अब वो जो है ना वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। भारत का कल्चर कौन नहीं जानता? पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछ ले, वो आपको बताएंगे होली कब है, दिवाली कब है। मतलब कि हर चीज़ वहाँ पर प्रमोट होती है और लोग देखते हैं। और उन्होंने इस चाय वाले ने जस्ट भारत का नाम पहले भी हाईलाइट्स में था, अब इस चाय वाले की वजह से और हाईलाइट्स में चला गया। बिल गेट्स जहाँ जहाँ पर जाएगा वो भारत का नाम लेगा। वो उनको बताएगा कि उस चाय वाले का क्या अंदाज था, उसकी चाय में क्या इनोवेशन मैंने देखी है, भारत के लोगों से मैं कैसे मिला हूँ। वो वहाँ पर एक एक चीज़ बताएंगे। और अब बाहर के
लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और स्पेशली चाय वाले से चाय पियेंगे। उसमें क्या दुनिया का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब बदले में हम सिक्योरिटी देंगे, तो यही चीज हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। जो चीज उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती, वो उनको भारत में मिल जाती है। अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर अकेले गया नहीं जा सकता, लेकिन वो भारत में कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है, वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहे होते हैं। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। वी आर ऑफिशियली बैंकक्रप्ट। अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान है, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं, इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो धो के पिए। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। भाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड। जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। चांद पे पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है एक दफा भी नहीं गए, यानी कि एक दफा गए, उसके बाद जो पिछली कभी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। एक कौम है, उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए। औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। क्या बात है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की आपसे, नहीं बात है लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है भाई ये बात बोली है। उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। कोई बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीजें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? कोई बताएगा पाकिस्तान इतने जाहिल क्यों? मानती वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है, यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता, क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। उनका जब चांद का मिशन गया था, यहाँ पे बोला गया प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। हाँ, ये मतलब व्हाट वाज दिस बिहेवियर? क्या मतलब? अनसाइंटिफिक सोसाइटी। जी बिल्कुल यही बात है। आप अथॉरिटीज़ को चाहिए ना कि आप लोग चले खुद तो करना नहीं, किसी के किए तो बिलीव करें। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फख्र, हम एक बात करें भाई, हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निज़ाम को बदलो। हो गए यो सारे। बताए तो सही, कितना फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने। आप इसका ही जवाब देंगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, मेरा इसका क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती। बहुत कम, फिर भी कितना? स्पेशली तो गर्ल्स के लिए जी, आपने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तुम लड़की हो, ऊंचा ना बोलो, तुम एक लड़की हो। ये सब आज गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंट है। आई नो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे, कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे। वो जीतेगा, 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। सुकून का नाम सुना है?